Good morning, all the students. Myself, Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss our new chapter, chapter 6. Topic is algorithm and flowchart. ठीक है, चैप्टर 6 आज हम लोग देखेंगे. चैप्टर 6 में जो आज हमारा न्यू चैप्टर है उसका टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट. सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है वो हमारा एल्गोरिथम. क्या है हमारा एल्गोरिथम? एल्गोरिथम होता क्या है? ठीक है, एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है जो स्टेप बाय स्टेप हर एक एक्टिविटी को हम अपने सही तरीके से कर करके उसे आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपना स्कूल बैग पैक करना है. ठीक है, या कहीं शॉपिंग करने जाना है, या आपको कोई लिस्ट आपको कहीं पे कुछ खरीदने जाना है, तो उसके लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं. आप उस लिस्ट को एक सिस्टमैटिक तरीके से वेल मैनर्ड में तैयार करते हैं, तभी जा करके वो आपका एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म होता है कोई भी टास्क. ठीक है, अगर वो टास्क अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो तो आपका सारा प्लान क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा. इसीलिए ये एल्गोरिथम आपको वो प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटी कि आप एक सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक ढंग से आप उन सभी एक्टिविटी को, अपने टास्क को परफॉर्म कर सके. ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले पेन, ठीक है, पेपर लेते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं क्या क्या होना चाहिए, क्या लेना है क्या नहीं, वो हो गया. ठीक है, आप अपने स्कूल बैग में कौन सा बुक लेना है कल के लिए, कौन सी बुक की कॉपी लेनी है, वो एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयार करते हैं. ठीक है, अगर हम अपने घर के ही बात बोलें, ठीक है, घर का ही बात, कोई अगर काम करना हो या कोई चीज़ बनाना हो, ठीक है, ब्रेड बटर को लाने के लिए, ठीक है, बाहर से मार्केट से ब्रेड बटर को लाना है हमें, तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक ढंग, एक सिस्टमैटिक रूल अपनाना है. सबसे पहले मनी लेंगे. ठीक है, मनी हम अपने गार्जियन से लेंगे. उसके बाद लेने के बाद हम दुकान पर जाएंगे, एक लिस्ट, सिस्टमैटिक ढंग से लिस्ट तैयार करेंगे कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है. पहले हम अपने गार्जियन से मनी लिए, मनी लेने के बाद दुकान पे गए, दुकान के बाद अब आप उस ग्रॉसरी शॉप पर जाकर के दुकानदार से पूछते हैं कि ब्रेड बटर है, ठीक है, वो दीजिए. उसके बाद आप पैसा पे करते हैं. पैसा पे करने के बाद आप कलेक्ट करते हैं अपने मटेरियल को. उसके बाद आप घर आते हैं. इस तरीके से जो प्रोसेस होता है वो आपका एल्गोरिथम कराता है. ठीक है, तो ये है एल्गोरिथम का मतलब, यानी अपने काम को, अपने वर्क को एक सही ढंग से, एक सही प्रोसेस, यानी अपने एक्टिविटी को सही प्रोसेस में कर करके उसे सही रिजल्ट प्रोड्यूस करना, दैट इज द एल्गोरिथम. ठीक है, चलिए आज हम अपना टॉपिक देखेंगे. जो हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम. ओके, सो स्टूडेंट, एल्गोरिथम अभी आपने देखा. ठीक है, problem solving could any activity or task that a human being or a machine does in order to achieve a specific goal or objective. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्टिविटी और टास्क जो इंसानों के द्वारा या मशीनों के द्वारा उसे करना होता है, तो वो एक सिस्टमैटिक ढंग से वो कर सकता है. ठीक है, अपने काम को अगर वेल मैनर्ड में नहीं करेगा कोई काम, ठीक है, कोई एक्टिविटी, तो वो हमारा आउटपुट रिजल्ट सही तरीके से नहीं देता है. जैसे एग्जांपल में बताया गया कि अगर एक स्टूडेंट अपने स्कूल बैग को टाइम टेबल के हिसाब से वो पैक करता है. ठीक है, आप अपना फेवरेट चैनल देखते हैं टाइम के हिसाब से कि कौन कौन से चैनल आने वाले हैं. उसके बाद आप जाते हैं शॉपिंग या मूवी देखने के लिए. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने लाइफ में करते हैं. इसी एग्जांपल के आधारित पे ये एल्गोरिथम आपको बनाया गया है कि आपके सही कामों को सही ढंग से, सही प्रोसेस कर करके आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, द लिस्ट इज़ एंडलेस. ऐसे तो लिस्ट हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं. ठीक है, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम यू नीड टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़. आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज़ एक्टिविटीज़ का जो सीरीज़ होता है उसे परफॉर्म करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर चलना होता है. उसके लिए हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो एल्गोरिथम क्या कहलाता है? एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर ऑफ सॉल्विंग अ लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम. एल्गोरिथम एक तरह का आपका प्रोसीड्यूर, एक ऐसा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपके लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ठीक है, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग any problem solving process into proper sequential step.
इसमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, अलग अलग पार्ट को क्या करता है, ले करके एक सीक्वेंशियल मैनर में उसको ले करके वो प्रोसेस करता है, उसके बाद आपका वो आउटपुट शो करता है। ठीक है, इस तरीके से एल्गोरिदम आपका वो आपके सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे एक एग्जांपल के ज़रिए हम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट एन एल्गोरिदम टू बाय अ पैक ऑफ बटर एंड ब्रेड एंड बटर को कैसे खरीदेंगे उसके लिए एक एल्गोरिदम का प्रोसेस बताया गया। ठीक है, योर मदर आस्क यू टू ब्रिंग अ पैक ऑफ ब्रेड बटर फ्रॉम द नियर बाय ग्रॉसरी शॉप। आपकी माँ आपको बोलती है कि आप बगल वाले दुकान से आप जा कर के ब्रेड और बटर वहाँ से लाएंगे। तो आपको क्या टास्क परफॉर्म करना होगा। ठीक है, हाउ विल यू डू दिस टास्क, आप इसे कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, यू मे सिंपली आंसर। ठीक है, आप बोलोगे, एक सिंपल सा जवाब दोगे आप अपने मम्मी को, ठीक है, मदर को, बाय गोइंग टू द शॉप पे जाएंगे। ठीक है, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, आप तो बोल दिए कि शॉप पे जा कर के वहाँ मिल जाएगा, ये करेक्ट। बट इफ़ यू हैव टू राइट एन एल्गोरिदम फॉर द सेम, अगर इसको बोला जाए कि एक एल्गोरिदम के प्रोसेस में लिखा जाए तो कैसे आप करोगे। विल द अबव आंसर बी करेक्ट, क्या ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये सही होगा एल्गोरिदम के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज़ बिकॉज द अबव आंसर फिनिश इन अ सेंटेंस वेयर द एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ये ऊपर का जो आपको आंसर दिया गया है वो आपका सेंटेंस तो है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होता है, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। इसीलिए हम एल्गोरिदम के ज़रिए एक ऐसा प्रोसेस तैयार करते हैं, तभी जाकर के वो हमें रिज़ल्ट अच्छे तरीके से देता है। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप मैनर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, तभी जाकर के हम वो काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आपकी माँ आपको ब्रेड बटर को लाने के लिए बोली। ठीक है, तो आप सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, एल्गोरिदम में मनी लेंगे अपनी मदर से। ठीक है, टेक मनी फ्रॉम योर मदर, आपने मनी लिया। स्टेप 2 में आप गो टू द शॉप, आप जाएंगे दुकान पे। ठीक है, स्टेप 3 जो आप क्रिएट करते हैं, आस्क फॉर द ग्रॉसरी आइटम, आप दुकानदार से पूछते हैं, ठीक है, वो है कि नहीं। उसके बाद चौथा स्टेप जो है, आप मनी को पेड करते हैं। क्या करते हैं, मनी को पेड करते हैं। ठीक है, मनी को पेड करते हैं। उसके बाद 5वें स्टेप में आप आइटम्स जो लिए हैं, मटेरियल जो लिए हैं, आप उसे कलेक्ट करते हैं और जितना भी अमाउंट आपको रिटर्न हुआ है वो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो होगा आपका जो स्टेप होगा वो रिटर्न होम, यानी आप वापस फिर घर की ओर आ जाते हैं। इस तरीके से आप देखें कि कैसे एल्गोरिदम के ज़रिए, स्टेप बाय स्टेप मैनर के ज़रिए हम ब्रेड और बटर, पैक ऑफ ब्रेड और बटर को कैसे हम लाए किसी ग्रॉसरी स्टोर से। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गोरिदम हम जब लिखते हैं तो इस स्टेप बाय स्टेप मैनर होना चाहिए, तभी जाकर के आपका वो रिज़ल्ट आउटपुट देता है। ठीक है, योर एल्गोरिदम इज़ कंप्लीट। ठीक है, अब जाकर के एल्गोरिदम आपका कंप्लीट होता है। इट इंक्लूड ऑल द एसेंशियल स्टेप टू परफॉर्म टास्क, इसमें सारे एसेंशियल स्टेप्स आपके परफॉर्म हो पाते हैं आपके टास्क में। ठीक है, रिमेंबर एन एल्गोरिदम इज़ ऑलवेज रिटन टू पॉइंट इन सिंपल इंग्लिश, आपके जितने भी एल्गोरिदम लिखे जाते हैं वो एक सिंपल इंग्लिश में, ठीक है, सिंपल इंग्लिश में लिखे जाते हैं। इट इज़ क्वाइट ईजी टू राइट एन एल्गोरिदम, अगर ये सिंपल इंग्लिश में आपको दी जाती है तो आप ईजी वे में आप अपना एल्गोरिदम लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना एल्गोरिदम लिख सकते हैं। ओके, ऑल यू हैव टू डू दिस टू राइट द करेक्ट स्टेप इन अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस। आप अगर लिखना चाहते हैं एल्गोरिदम में तो एक करेक्ट स्टेप होना चाहिए और करेक्ट सीक्वेंस और ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका एल्गोरिदम सक्सेसफुल होता है। ठीक है, आपका सक्सेसफुल होता है तभी जाकर के आप इसे कर पाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल और देखेंगे। ठीक है, कि आपका ये राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, कैसे हम दो नंबर को एल्गोरिदम के ज़रिए हम उसे सम कर पाते हैं। ठीक है, आपका एक फिगर यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका एग्जांपल, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। हमने एक फ्लो चार्ट डायग्राम किया। ठीक है, आप जस्ट पीछे का जो एग्जांपल देख रहे हैं आपका यहाँ पे है
ओके, तो सबसे पहले ये स्टार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का आपका सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल आपका स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है। हमने स्टार्ट किया एल्गोरिदम, ठीक है, और ये जो सिंबल लिया जाता है आपका प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने प्रोसेस में क्या लिया, ए वेरिएबल, और दूसरे प्रोसेस में वी वेरिएबल। ए और वी वेरिएबल लिया, जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में वो रिज़र्व रखता है। अगर हम कोई वेरिएबल ए और बी लिए, ठीक है, तो वो हमारा वेरिएबल कंप्यूटर के मेमोरी में रिज़र्व हो जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए हमने ये दो वेरिएबल लिया, ठीक है। अब दो वेरिएबल जो हमने लिया उसका अब हम क्या करेंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे उसे, जब हमने इनपुट लिया, ठीक है, ये इनपुट लिया, पहला इनपुट वेरिएबल ए हो गया, दूसरा इनपुट वेरिएबल बी हो गया। उसके बाद आप प्रोसेस बॉक्स में देख रहे हैं सिंबल, ये जो देख रहे हैं स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का, ये आपका प्रोसेस सिंबल कहलाता है। इसमें आप अपने वेरिएबल का प्रोसेस करते हैं। तो आपका जो सम नाम का जो ये देख रहे हैं ना, एक अलग ही आपका बनाता है मेमोरी एलोकेशन। वहाँ पे आपका मेमोरी एलोकेशन में सम किसका वेरिएबल करेगा, ए और बी का वेरिएबल को सम करेगा। इसके बाद वो प्रोसेस कर करके फिर से वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, आपके आउटपुट सिंबल में वो आपका प्रिंट करेगा आपके सम को, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रिंट दिखाए आपके दो नंबर को सम करके, उसके बाद आप उसे स्टॉप करते हैं और आपका रिज़ल्ट आउटपुट शो हो जाता है। इस तरीके से आपका जो सम आता है, ठीक है। मान लीजिए हमने वेरिएबल ए में लिया 10 और वेरिएबल बी में लिया 15, ठीक है। उसका इनपुट लेने के बाद जो प्रोसेस होता है सम एरिया में, ठीक है, तो वो 10 + 15 करके आपका जो रिज़ल्ट प्रिंट शो करेगा 25। उसके बाद 25 जैसे ही हो गया आपका रिज़ल्ट आउटपुट, उसके बाद आप स्टॉप करते हैं, आपका एल्गोरिथम कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे आप दो नंबर को सम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहला स्टार्ट पे गए, इनपुट लिए वेरिएबल ए, उसके बाद बी लिए, ठीक है, तीसरे स्टेप में बी वेरिएबल लिए, उसके बाद चौथे स्टेप में प्रोसेस में सम का प्रोसेस किए ए और वी वेरिएबल को लेकर के। फिफ्थ स्टेप में आपने प्रिंट को किया, ठीक है, उसको प्रिंट दिखाया, और छठा स्टेप में, सिक्स्थ स्टेप में आप उसको स्टॉप किया, ठीक है। इस तरीके से आपका एल्गोरिथम के ज़रिए दो नंबरों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। लाइकवाइज अ कंप्यूटर ऑल्सो फंक्शन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। हमारा कंप्यूटर भी उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप मैनर परफॉर्म करता है कोई भी टास्क को। इट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट नोज द प्रॉपर स्टेप और इंस्ट्रक्शन। ये तभी कर पाता है जब उसको प्रॉपर स्टेप और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर को, तभी। दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय यूज़र एज कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट्स ओन। कंप्यूटर कभी भी अपने आप से वर्क नहीं करता है, जब तक उसे यूज़र इंस्ट्रक्शन देता नहीं है तब तक वो फॉलो नहीं करता है। द यूज़र क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग एल्गोरिथम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करता है जो एल्गोरिथम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में होता है, ठीक है। A computer program is a step-by-step instruction given to a computer to do particular task. कंप्यूटर प्रोग्राम हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के रूप में होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है यूज़र के द्वारा उसे सर्टेन पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.